तो नतीजा हो सकता है कि सऊदी अरब में हम रमज़ान में जाएं और तरावी की नमाज ही हमें ना मिले वहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। खुद सऊदीया के जो इस तरह के मुतशद्दिद उलमा है ना, जो सलफियत में मुतशद्दिद हैं, मैं आपको यकीनी बात बताऊं, अंदर की खबर है। तो नतीजा हो सकता है कि सऊदी अरब में हम रमज़ान में जाएं और तरावी की नमाज ही हमें ना मिले वहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। तो ये मैं जल्दी से एक आखिरी और मिसाल दे दूं। इसी तरह आजकल इस पर भी लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि सऊदी अरब में 8 रकत तरावी कर दी, 8 नहीं 10 रकत तरावी कर दी है। और देखो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने तरावी को भी क्या कर दिया, समेट दिया, कुरान हदीस पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है मेरे भाई। ये क्या है, इस लतीफ़े पे हंसो। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जो तरावी शुरू की थी ना, उस वक्त से लेके आज तक खुद सऊदीया के उलमा की किताबें हैं, जो मैं आपको तहरीर दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 रकत से कम हुई हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक 1400 साल कोई कम, बड़ी बड़ी हुकूमतें चेंज हुई हैं। बनु उमैया की खिलाफत आई, फिर बनु अब्बास की खिलाफत आई, फिर खिलाफत उस्मानिया आई, फिर हुकूमत सऊदिया आई, वहां भी चेंज नहीं हुआ। अब जाके अगर चेंज हो रहा है, तो भाई या तो आप कुरान हदीस समझने में क्या कर रहे हो, गलत करो। आपकी एक राय है, आप उस राय को कुरान और सुन्नत करार देकर पूरी उम्मत पे थोप रहे हो आप। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जो तहज्जुद वाली हदीस है, जिसका तरावी से ताल्लुक नहीं है, आपकी एक राय है कि वो तरावी से मुताल्लिक है, आपकी राय है। हो सकता है राय में इख्तलाफ, लेकिन आप अपनी राय पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो मेरे भाई? हरमैन तो मरकज है पूरी उम्मत का, यहां वो चलेगा जो पूरी उम्मत का मजहब होगा, जो 99% उम्मतियों का मजहब होगा। 99% इस उम्मत में फॉलोवर्स जो हैं वो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली हैं। 99% अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहा हूं, उनमें 99% इन चारों के फॉलोवर्स हैं। तो आप वो 99% की राय को का एहतराम नहीं कर रहे। मरकज में जो मुसलमानों का क्या है, मरकज है, और चंद लोगों की राय आपने क्या कर दी, मुसल्लत कर दी। इससे इस्लाम का इमेज दुनिया में खराब होगा। लोग कहेंगे यार इनको अभी यही नहीं पता रमजान में कितनी रकतें बाजमात पढ़नी चाहिए भाई, इनको कुरान अब समझ में आ रहा है। तो इससे उम्मत टूटेगी, जुड़ेगी नहीं उम्मत, इससे एतराज़ात पैदा होंगे, लोगों का असलाफ से एतमाद ही खत्म हो जाएगा। और ये हो रहा है। खुद सऊदिया के जो इस तरह के मुतशद्दिद उलमा है ना, जो सलफियत में मुतशद्दिद हैं, मैं आपको यकीनी बात बताऊं, अंदर की खबर है कि उनमें जो मुतशद्दिद की बात कर रहा हूं, हर सऊदी आलिम की बात नहीं कर रहा, उन्होंने आइमा अरबा से लोगों का एतमाद हटाया ना, कुरान हदीस करके लोगों का उन पे से एतमाद उठ रहा है। अब यूनिवर्सिटियों में वहां माहौल ये बन रहा है कि जब इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद फर्ज नहीं है, तो बिन बाज की तकलीद क्यों, कहां से फर्ज हो गई? फिर हमारी जो समझ में आएगा वो, फिर वो कभी किसी गामदी साहब जैसे किसी स्कॉलर की किताब पढ़ रहे होते हैं। अभी देखो ना, हज का खुतबा भी बड़ी कोई मुतनाज़ किस्म की शख्सियत से दिलवाया गया सऊदी अरब में। तो अब वो तो फिर आज़ादी है भाई। आपने खुद ऐसा जहन बना दिया लोगों का, लोग कह रहे हैं जब नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है ना, सही है ना, फिर इनकी क्यों फर्ज है? तो अब लोग क्या हो जाएंगे, आज़ाद। और कल ऐसा भी होगा कि हो सकता है तरावी ही गायब हो जाए मार्केट से, क्योंकि ये तरावी है ही नहीं। जो गामदी साहब की राय है ना, वो कहते हैं तरावी क्या है, ये सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। तो नतीजा हो सकता है कि सऊदी अरब में हम रमज़ान में जाएं और तरावी की नमाज ही हमें ना मिले वहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। कहीं कहाँ से अभी ये राय अभी तक चली नहीं है, लेकिन चल जाएगी मार्केट में। चलने में जब आप एक दफ़ा हट गए तो फिर मैदान क्या है, बोलो, खुला मैदान है। खैर, कौन से पुराने दुखड़े लेके हम बैठ गए।